तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिखाने वाले हैं पैंट के जो हैं बॉटम कम करना। तो आज हम दिखाते हैं कि पैंट के बॉटम जो हैं वो किस तरह कम होते हैं। टाइम की टाइम की बचत की वजह से मैंने इसके जो बॉटम है, मैंने पहले दिखाया था आपको कि पैंट के बॉटम जो है वो किस तरह खुलते हैं। तो मैंने ये टाइम की बचत की वजह से पैंट के बॉटम खोले हुए हैं। बहरहाल हम चेक कर लेते हैं। हमने ये निशान लगाया हुआ जिस पे हमें जो लेंथ चाहिए, हमने ये निशान पहले से ही लगाया हुआ है यहाँ पे। अभी आ रहे हैं 15 बॉटम, मतलब 15 यूँ कि हम 7.5 होते हैं, 7.5 का जब डबल करते हैं तो ये हो जाते हैं 15 बॉटम। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं ये 14 बॉटम, मतलब 14 बॉटम करने वाले हैं। तो हम दिखाते हैं कि किस तरह अगर आप अपनी पैंट की फिटिंग करना चाहते हैं, 15 बॉटम को 14 बॉटम करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से ईजिली घर पे कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम एक बात बताते चलें कि हम सिर्फ ये बॉटम ही सिखा रहे हैं। आप इसके अंदर थाइज़ अलग होती है, बॉटम अलग होता है, नी अलग होता है। तो हम इस टाइम पे बॉटम टू नी कर रहे हैं बस। तो आज हम बताते हैं कि बॉटम किस तरह कम होते हैं। तो ये जो है बॉटम जो आप कम कर रहे हो, जी, ये कितने कम हो सकते हैं और कितने छोटे हो सकते ये हैं? कम से कम 2 इंच तक कम हो सकते हैं। जैसे कि इसके आ रहे हैं 15 बॉटम आ रहे हैं, तो हम इसको 13 बॉटम भी कर सकते हैं। तो हम पैंट को उल्टा कर लेते हैं, और जो पैंट की अंदर वाली साइड है, मतलब जहाँ से आप देख रहे हैं कि स्टिचिंग आ रही है, ये फ्लाई वाली साइड है जो अंदर की साइड है, हम यहाँ से बॉटम कम करेंगे। हमेशा कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग ऑल्ट्रेशन ख़राब करके आते हैं, वो बाहर की साइड से उन्होंने करी हुई होती है, तो बाहर से बॉटम नहीं होते कम, बाहर से पैंट ख़राब होती है। तो हमने, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने ये पैंट को उल्टा कर लिया, और अगर आप प्रेस मारना चाहो, इसको सीधा करना चाहो, तो आप इसको प्रेस भी मार सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को इस तरीके से बताने का मकसद ये है कि जो लोग नहीं जानते उनको ये मैं बता रहा हूँ। हमारी रूटीन में, बार बार बोलता हूँ कि हमारी रूटीन में होता है, तो हम जो है वो बहुत इजी तरीके, इससे भी ज़्यादा इजी तरीके से करते हैं, पर आप लोगों को समझाने के लिए मैं वो तरीका बताता हूँ जो आपकी समझ में आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 15 बॉटम आ रहे हैं, हम ये 7 पे निशान लगा देते हैं, हम 14 बॉटम पे एक निशान लगा देते हैं, और इसी से तकरीबन जब ये निशान लगा देते हैं हम, तो इसी से तकरीबन 3 इंच ऊपर एक और निशान लगा देते हैं। तो बासित भाई, ये लेंथ कम नहीं हो जाएगी? लेंथ कितनी होनी चाहिए नहीं, इसकी? इसमें लेंथ का जो हमारा निशान है, हमें लेंथ तो यहाँ पे एक्यूरेट चाहिए। लेंथ जब अगर हमें लेंथ करनी होगी तो लेंथ का निशान हम बाहर से ही लगाएंगे, सही। उसके बाद अंदर हम निशान लगाएंगे। हमने ये 2 बॉटम के ऊपर 2 निशान लगा लिए, और आपके घर के अंदर कोई भी स्केल हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो जिससे आप अ, किसी चौक वगैरह से निशान लगा सकें तो वो भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं स्केल से निशान लगा रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा कि ये हम बॉटम टू नी कर रहे हैं, ठीक है। आ जाए, मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। बार बार मैं यही कहता हूँ कि अगर किसी की समझ में नहीं आता तो वो, अगर वीडियो में बना रहा हूँ और वीडियो में उसकी समझ में नहीं आता तो वो मुझसे पूछ भी सकता है। आप देखें कि हमने बिल्कुल उसी निशान पे ये जो है सिलाई लगाई है। इसी तरीके से हम इस सिलाई का शेप जो है नी तक ले आएंगे, और नी पे आके हम इसको स्टॉप कर देंगे। जैसे कि मैंने इसमें अभी सिर्फ एक पांचा किया है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, और शॉर्ट करके समझाने के लिए कि भाई लोगों की समझ में भी आ जाए और इजीली वो देख भी लें। बिल्कुल शॉर्ट करके उनको हम दिखाना चाहते हैं। देखें, ये आ रहा है 7 बॉटम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बंदा 15 बॉटम जैसे इसके आ रहे थे, हमने इसको 7 किया है। अगर 16 बॉटम आ रहे हैं, हम 14 करना चाहते हैं, 2 इंच तक ये कम हो सकते हैं इजीली। हम इसको यूँ फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद हम अपनी सिलाई पे
प्रेस भी मार लेते हैं। ये देखिएगा, ठीक है। तुरपाई करने का तरीका मैं पहले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम लोग मुझे व्यूज़ भेजते हैं, मुझे कमेंट्स देते हैं, मैं कुछ लोगों को जवाब देता हूँ, कुछ लोगों को जवाब नहीं दे पाता, और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी वीडियोस देखने का और मेरी वीडियो पसंद करने का। मैं चाहता हूँ कि आप इसको शेयर भी करें और तकरीबन लोगों से सब्सक्राइब भी करें, और अगर कोई चीज़ मुझसे पूछनी है तो मुझसे पूछ भी सकते हैं वीडियो के थ्रू या मैसेज के ज़रिए, या मेरी क्या नाम है मेरे चैनल पे भी पूछ सकते हैं, तो मैं उसको जवाब दे दूँगा। ये मैंने ईज़ी तरीका बताया कि जो घर पे भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।